हाँ। 120 बहादुर के रिव्यूज़ देख रहा था मैं। तो इसके रिव्यूज़ में भी कई कई जगह पे इस फिल्म की तारीफ़ की गई है, फरहान अख्तर की तारीफ़ की गई है, इसकी बाकी कास्ट की तारीफ़ की गई है, पर यार वो बात नहीं आई, कलेजा नहीं फटा। अब जब इसका टीज़र आया था तो इस टीज़र का मैंने भी रिव्यू किया था भाई साहब, क्या टीज़र होना आया था, जॉन विक लेवल टीज़र। जिस हिसाब से फरहान अख्तर उस टीज़र में सबको मार रहा था, उसको देख के तो लग रहा था कि ये फिल्म कुछ अलग ही क्रिएट करने वाली है। ये क्या हुआ? अब देखो फिल्म जो है ये शुरुआत तो बढ़िया होती है, एजाज खान आता है, एक रेडियो इंजीनियर आता है, वो अपनी कहानी बताता है, एंड जो फिल्म है फ्लैशबैक में चलती है, फरहान अख्तर का इंट्रोडक्शन होता है, वो ऐसा हाथ उठाता है, गोलियां चलती है, दुश्मन सारे भाग जाते हैं। लेकिन बाकी ये सोल्जर्स से कि आज हमें पता लगा कि आपको शैतान सिंह क्यों कहते हैं। फिर उसके बाद इनके ग्रुप से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, चार्ली कंपनी से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जहाँ पे दो फौजी चॉकलेट के पीछे लड़ रहे हैं। कैन यू इमेजिन यार, आर्मी में चॉकलेट के ऊपर लड़ रहा है। वो चॉकलेट के पीछे कौन लड़ता है यार, वो चॉकलेट नहीं थी मतलब। फिर इनका बाप आता है, आई मीन इनका सीनियर आता है, इनको झाड़ता है, वो पागल हो गया हो क्या। भाई वहाँ तक तो फुल इंटरेस्ट बना हुआ था। उसके बाद ये लोग अपनी कुछ स्ट्रैटेजियाँ बना रहे होते हैं, वहाँ से चाइना का दिखाते हैं। भाई तब तक मैं बैठ के सोच रहा यार, क्या ये तो मास्टरपीस जैसी पिक्चर बनाई है इन्होंने, तुम इसको 3 स्टार दे रहे हो। पर उसके बाद फरहान अख्तर के साथ राशि खन्ना जब आती है, अबे भाई मतलब दैट सीन यार, आई रियली फेल्ट कि इस सीन को बहुत ही नॉर्मल वे में दिखाया गया था। आई मीन अगर इसको मैं छावा के विक्की कौशल और रश्मिका की केमिस्ट्री के साथ कंपेयर करूँ, दिस इज़ नथिंग। क्या ही कर रहे हो यार। ठीक है, उसके बाद जंग का ऐलान होता है, इंटरमिशन आता है, और इंटरमिशन के बाद छिड़ती है जंग। फिर मैंने सोचा था अब तो मज़ा आएगा, अब तो फटेगी। फिर छाती चीर के मॉल में घूम रहा हूँ मैं। फिल्म के अंदर देवर एक्चुअली मूवमेंट यू विल लव फरहान अख्तर, व्हाट ही डिड, अंकित सेवच, विवान भटेना, बाकी के मुझे नाम नहीं पता, उन्होंने काम अच्छा ही किया था। बैंगन एंड ऑल द कास्ट है। आई अंकित सेवच यार, उस बंदे को मैंने लास्ट देखा था टीवी सीरियल आता था, वो दरोगा बाबू करके कुछ था, दाढ़ी बड़ी हुई थी उसमें थोड़ी, उसकी माचो सा रहता था। यहाँ पे तो पूरा एसेंट आ गया, तो मैं पहली बार में देख के तो लगा, मैंने कहा ये वही बंदा है ना, पहचान भी नहीं आया भाई। उसने जो काम किया ना यार, इनफैक्ट विवान भटेना यार, जो अभी तक इतने विलेनस रोल्स करता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन देख के भाई मेरी हिल गई, क्या करा है बंदे ने। तो फिर यार जब सब इतना अच्छा चल ही रहा है तो और कमी लग के दर रही थी। तो देखो इनके जो वॉर सीक्वेंसेस थे वो, अब जब तुम वॉर सीक्वेंसेस शूट करते हो तो केओस दिखाना होता है, उसकी वजह से तुम कैमरा मूवमेंट थोड़ा इधर उधर ऐसे तैसे करते ही हो, पर इसमें थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा था। सीक्वेंसेस को देखते हुए मेरी आंखें चुभ रही थी, एंड इट वॉज डिफिकल्ट टू सी। एंड कुछ सीक्वेंसेस ऐसे थे जहाँ पे म्यूजिक बेवजह का डाल दिया गया था। यू नो यार, इट्स अ वॉर फिल्म, लोग लड़ रहे हैं, इट्स एन इमोशनल थिंग, एंड वहाँ पे भी तुम ऐसा इमोशनली एकदम म्यूजिक डाल दोगे तो इट फेल्ट जस्ट लाइक कि तुम मोबाइल पे कोई पेट्रियोटिक रील देख रहे हो। कुछ भी क्रिएटिव या यूनिक नहीं लगा वहाँ पे। एंड देयर वर मोमेंट्स इन फिल्म जहाँ पे तुम काफ़ी हाई एनर्जी म्यूजिक यूज़ कर सकते थे, उनको खाली छोड़ दिया, वो डाले नहीं उसमें। अब फरहान अख्तर के लिए भी काफ़ी लोग कह रहे कि ही डिडंट लिव अप टू द मार्क। तो मैं देखो इसमें फरहान अख्तर का दोष नहीं दूंगा, क्योंकि फरहान अख्तर ने अभी तक जो रोल्स किए हैं, आई रियली फेल्ट कि ये जो रोल था ना, इसके लिए कोई ऐसा एक्टर मांगता था जिसकी इमेज ही वो घातक वाली हो, कोई विलन टाइप का इंसान हो। रणवीर सिंह को ही ले लेते और कुछ नहीं। तो ये जो मेजर शैतान सिंह भाटी का कैरेक्टर था, इट वॉज सपोज टू बी ब्रूटल, इट वॉज सपोज टू बी रेथलेस, कि तभी उसका नाम शैतान सिंह है। आई थिंक कि फरहान अख्तर की कास्टिंग फॉर मेजर शैतान सिंह इज़ अ क्वेश्चनेबल चॉइस, नॉट बिकॉज कि वो इस रोल के लिए फिट नहीं है, बट उसकी इमेज ही ऐसी नहीं है। वी आर नॉट यूज टू सी हिम लाइक दिस, आइदर ही इज़ यूज टू। बाकी हाँ यार, राशि खन्ना को तो बिल्कुल ही वेस्ट कर दिया। मतलब आई थिंक कोई और नॉर्मल एक्ट्रेस को भी ले लेते। आई डोंट नो यार व्हाट द रीज़न वॉज कि इस फिल्म में राशि खन्ना को ही लिया गया, बट मुश्किल से उसके 3 ही सीन रहे होंगे। ये लोग काफ़ी प्रमोशंस में आए थे जहाँ पे इन्होंने कहा था कि हम फैमिलीज जो सफ़र कर रही है उनके स्ट्रगल्स को भी दिखाएंगे, बट देयर वाज नो पंच लाइक दैट। फिर बात वही आ जाएगी कि ये जो चीज़ें फिल्म में दिखाई गई थी हम ऑलरेडी काफ़ी देख चुके हैं, इसमें कुछ भी नयापन नहीं था। इफ़ यू वांट कि इस तरह की मूवीज़ और आए, हमें वो पेट्रियोटिक फीलिंग, इमोशंस, स्ट्रगल्स, आई थिंक इस सब से ऊपर बढ़ के कुछ क्रिएटिव, कुछ यूनिक करने की ज़रूरत है, जैसे अमरन में हुआ था। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन इमोशंस वर अ पार्ट ऑफ दैट मूवी, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैक्टर्स दैट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट पेट्रियोटिक फिल्म्स। बाकी तो यार देखो बात वही आ रही थी कि ये पेट्रियोटिक मूवी है, तो ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ करना गलत होगा, तो आई थिंक मुझे यहीं पे समाप्त कर लेना चाहिए। तो अब देख लो भाई।
मुझे जैसी फिल्म लगी मैंने तुम्हें बताया। अब तुम्हें फिल्म देखनी या नहीं देखनी, टोटली अप टू यू। मेरा तो आज का हो गया, मैं तो अभी अपना समाप्त करता हूँ। तुम्हें जो करना करो। मेरी तरफ से बाय बाय।